शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज करूंगी, फरमाई दीजिएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए इतने अहमियत के हामिल बयानात देना नौबत क्यों पेश आई आपके नजदीक? नहीं, एक तो मौका ऐसा होता है और मेरे ख्याल में आजकल कभी भी ऐसा कोई ओकेजन नहीं है जहां पर के कोई भी चीफ, खास तौर पर आर्मी चीफ, चूंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जहां उनको मौका मिलता है बात करने का, तो वो कोई ऐसा जिक्र ज़रूर हैं जिसके अंदर कोई नेशनल लेवल का जो काम है उसके अंदर उनका हाथ भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है मीशत माशी मैदान में भी SIFC के थ्रू कोई ना कुछ रोल अदा कर रहे हैं। उसके बाद फिर पोलिटिकल स्टेबिलिटी के मामले हैं जिनके ऊपर अगर हम उनको खुद भी कभी आराम आता होगा तो हम आराम नहीं लेने देते और हम बार बार उनको घसीटते हैं इस चीज़ के अंदर। बदकिस्मती से उन्होंने कुछ इनहेरिट भी ऐसा किया जब वो चीफ बने जिसके अंदर के पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने तौर पे मौजूद थी, और उसको फिर अब जाहिर है कि किसी न किसी शक्ल में एक स्टेबल पोजीशन पे लेके जाना वो भी एक उनके नाम उसमें आ ही जाता है। तो उन चीज़ों को एड्रेस कर रहे थे। फिर बारहा अब ये कुछ जुडिशरी के अंदर भी आपने देखा कि मामलात हैं जो कि सामने आ रहे हैं जिसके अंदर दायरा कार की बात होती है, आईनी दायरा कार की बात होती है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी कुछ उनका कहना, क्योंकि मौका था, मुनासबत से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कह दिया और ये भी कहा कि सबको अपने अपने दायरे में रह के तो काम करना आपको क्या चाहिए। लग रहा है कि स्पेसिफिकली मुखातिब किससे थे? मेरा ख्याल है वो जनरली एड्रेस कर रहे थे तमाम सिचुएशंस को, किसी को खास तौर पे एड्रेस नहीं कर रहे थे। ठीक। और चूंकि हम तो कहते हैं मुक्तदरा है ना, तो मुक्तदरा ने फिर किसी एक खास को तो एड्रेस नहीं करना ना। इज नॉट टेकिंग ऑन एनीबॉडी, ही इज जस्ट सिंपली एड्रेसिंग अ सिचुएशन जिसमें उनको बारहा हर जगह हर रोजाना शाम को डिस्कस किया जाता है। ठीक है। आई थिंक इज जस्ट एड्रेसिंग दैट सिचुएशन। और मालिक साहब, आप भी इत्तेफाक कर रहे हैं, इट वाज जेनेरिक स्टेटमेंट या इट्स वेरी स्पेसिफिक आपके नजदीक? क्योंकि अफवाज पाकिस्तान का पैगाम एक ऐसे वक्त में बहुत मायने खेज है कि जब तहरीक इंसाफ 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकरात में दूसरे फरीक का ना सिर्फ तयन कर चुकी है मालिक साहब, बल्कि ऐलान भी कर चुकी है। नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ा स्पेसिफिक था और मेरे नज़दीक तो बहुत PTI स्पेसिफिक था। आर्टिकल 19 की बात, ना तो वो जगह थी ऐसी कि वहाँ की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही थी, ना कुछ ये आर्मी की एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड थी। तो बड़े आराम से अगर आपने अवॉइड करना हो चीज़ें आप कर सकते हैं। आई थिंक जो इतने दिनों से बातचीत चल रही थी कि जी कोई बिहाइंड द सीन्स बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, कभी PTI परसेप्शन देती थी कि वी हैव बीन अप्रोच्ड, कोई मैसेज लेके आया गया, उसमें बुशरा बीबी का भी आपको स्टेटमेंट पुराना याद होगा, फिर बाकी लोगों का, फिर शहरयार अफरीदी की हम बात करेंगे तो DGI से बात करेंगे, आर्मी चीफ से बात करेंगे। आई थिंक आज उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक रिबफ किया और जो 2-3 बातें आर्मी चीफ ने पॉइंट आउट की वो बड़ी विदाउट सेइंग टेकिंग एनी नेम्स बड़ी PTI स्पेसिफिक्स थी। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया डोमेन समझा जाता है PTI का। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चले, चाहे वो फौज के खिलाफ हों या जजेस के खिलाफ हों, इन लोगों का एतराज़ ये था कि देखिए ये PTI वाले करते हैं, ट्रोल्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक बहुत ज़्यादा एक परसेप्शन है, गलत या सही की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन परसेप्शन है। फिर उन्होंने बात की कि हमें वो ना बताएं कि हमारी यूथ क्या होती हैं जो रोज़ाना वायलेशंस करते हैं। फिर उन्होंने आर्टिकल 19 की बात की। आर्टिकल 19 की अगर आप लास्ट लाइन देखें तो उसमें इंसाइटमेंट टू कमिट ऑफेंसेस भी है। May 9 अभी चल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये विदाउट टेकिंग एनी नेम्स वेरी स्मार्टली आर्मी चीफ ने ये परसेप्शन दिया है और कि हमारी ना बातचीत है ना एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्टेड है। लेकिन जो ज़्यादा अलार्मिंग है वो कि जब इन्होंने इतना स्ट्रांगली स्टांस लिया उसके ऊपर कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कयूद होती हैं और वो भी एक बिल्कुल मादक की तरह आज़ादी नहीं है। हम पहले ही सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कोई लॉ शॉज बन रहे हैं, ड्राफ्ट बना हुए हैं, चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिन मीडिया के ऊपर थोड़ी सी और सख्ती होगी। बट अगर हम असेसमेंट ही कर सकते हैं, वी कांट गो इनटू एनीबॉडीज माइंड। लेकिन जो मेरी असेसमेंट ये है कि ये एक इस चीज़ों का टेम्परेचर नीचे करने की जरूरत है, जो बहुत ज़्यादा एक परसेप्शन बन रहा था कि जैसे कोई बातचीत या शुरू हो रही है या हो जाएगी या एस्टैब्लिशमेंट खान साहब के साथ कोई इंटरेस्टेड है बात करने में। आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक डैम्पनर फेंका उसके ऊपर। एंड चौधरी साहब, अगर दूसरे फरीक का मिजाज यही है जिस तरह मालिक साहब बता रहे हैं, इफ यू सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस पर इक्तफा तो नहीं हुआ, फिर एक कदम पीछे हटने की पॉलिसी भी फिलहाल मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं दिख रही। Mayor, I wish I could add to your क्या कहना चाहिए assumptions in this case, or for that matter agree with Malik,
आई डोंट टेंड टू एग्री विद दिस। दो चीजों का जिक्र हुआ ना, मालिक ने बात की, एक आर्टिकल 19 का जिक्र किया और एक उसको हमने ये कहा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मेरे ख्याल में वो स्टेटमेंट हर तनाजुर के अंदर, यानी हर चीफ गेस्ट जो होता है उसको ये स्टेटमेंट असल में लिखी जाती है बाय द होस्टिंग सर्विस। वो लिखता है। हाँ, उसके अंदर वो ऐड भी कर सकते हैं, जो कि उन्होंने जरूर ऐड किया होगा, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। अगर आम तौर पर वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में चीफ्स बातें करते हैं, उस वक्त हम भूल जाते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। आज का तनाजुर चूंकि बहुत इनर पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंस्टेबिलिटी का मामला है, इसलिए हम बहुत जल्दी उनको मिला देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहां तक आर्टिकल 19 का तल्लक है, वो तो एक स्टेटमेंट है, एक कंसर्न है सोशल मीडिया पे। और उन्होंने कहा कि जहां आईनी जिम्मेदारियां हमारी हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वहां पर साथ कदगने भी हैं उसी आर्टिकल के अंदर। मगर चौधरी साहब, ये false narratives being spread by misguided segments of society, you don't see this at all as pointed, sir? No, it is obviously something that is bothering them, and that is why you said it. मैं एग्री करता हूँ इस चीज से कि उन्होंने ये कंसर्न अपना शो किया, और उन्होंने ये भी कहा, और मैंने इस साथ पहले हिस्से में आपको ये भी बताया कि ये जुडिशरी के अंदर जिस वक्त डिबेट जारी है, जिस किस्म की बहस है, उसका भी एक इजहारिया है। दोनों चीजों के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि we can't read his mind. No, nobody can. I mean, that's why we're analysts and senior journalists here. No. Let me just finish. So I know I don't agree with that. I think we are reading two situations. दो situations को हम देख रहे हैं, और दोनों सिचुएशन में हम इसको लागू कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट में भी, और उस कंसर्न में भी जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो कुछ चाबी देने वाले हैं और हर चीज बंद करके रख देंगे। जहां तक बात दूसरी आती है आईनी हदूद की, उसका मैंने जिक्र आपसे पहले कर दिया कि आईनी हदूद का मतलब, तो मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं देखता। एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको कि आप हाँ आजकल के कॉन्टेक्स्ट में उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा मैसेज का, चाहे पीटीआई को कोई एड्रेस कर रहे हैं या उनकी जो Fair enough, sir, and I'll come to you. मालिक को अपना पॉइंट डालने दें।